करोड़ों रुपया फिर होगा बर्बाद क्योंकि इस बारिश में भी डूबेगा कुर्ला। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कुर्ला ये वो इलाका है जो हर बार बारिश में पूरी तरीके से समुद्र बन जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से इस बरसात में भी होगा। बरसात के लिए कुछ ही दिन बचा हुआ है और इसी कुछ दिनों में अगर नाला सफाई जो बीएमसी है वो 20% हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि इस बार कुर्ला की स्थिति कैसे होगी इस बरसात में। हालांकि 1650 करोड़ और उसके अलावा जो एक अलग सा फंड होता है वो भी खर्चा करके अब तक जो है मीठी नदी की सही तरीके से ना ही सफाई हो पाई है और ना ही मीठी नदी पर किसी का ध्यान जाता है। फिलहाल बात कर ली जाए पिछले साल की तो पिछले साल मई महीने में ही हमने आपको बताया कि बीएमसी के डिसल्टिंग घोटाले में 65 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था, जिसमें ईओडब्ल्यू ने तमाम तरीके से जांच एजेंसियों की मदद से इसकी जांच शुरू की थी और 65 करोड़ रुपए का ये घोटाला सामने आया था, जिसमें बीएमसी अधिकारियों की संलिप्तता यानी उनकी मिलीभगत थी। अब इस 65 करोड़ रुपया और 1650 करोड़ यानी लगभग 2000 करोड़ से अधिक खर्चा बीएमसी ने इस तमाम चीज़ों को लेकर मीठी नदी की सफाई के लिए किया, मगर उसके बावजूद कहीं ना कहीं मीठी नदी ना ही साफ़ हुई और ना ही कुर्ला जो है वो दावा किया गया कि इस बार डूबेगा। फिलहाल इस बारिश में कुछ ही दिन बचा हुआ है और इस बारिश में कुर्ला डूब जाएगा और कुर्ला डूबने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है बीएमसी के सर आएगी, क्योंकि बीएमसी जिस तरीके से करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद ईओडब्ल्यू की जांच होने के बाद भी अगर सुधरी नहीं है तो आप ये मीठी नदी का मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हैं कि पूरा मीठी नदी जो आज एक बर्बादी की कगार पर है और इस मीठी नदी की सफाई कैसे हुई है आप ये लाइव देखेंगे। हालांकि इस पर तमाम तरीके से जांच एजेंसियां ईओडब्ल्यू है और तमाम ऐसी जांच एजेंसियां जिन्होंने जांच करते हुए बीएमसी अधिकारियों को फटकार लगाई थी और ये कहा था कि 65 करोड़ रुपए का इसमें घोटाला हुआ है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार और बीएमसी के वार्ड ऑफिसर तक जो है शामिल थे। मगर इस करोड़ों रुपए के घोटाले के बावजूद अब तक जो साफ़ सफाई है वो क्या हुई है। इस बारिश में जो कुर्ला है वो फिर से डूब सकता है। हालांकि कुर्ला के डूबने की वजह जो है ये मीठी नदी बन जाएगी, क्योंकि ये मीठी नदी का स्तर आप देख सकते हैं कि जो लेवल होता है उस लेवल के कितना नीचे जो है ये पानी का अभी एक मार्क है और इस मार्जिन के साथ अब ये सवाल है कि इस बारिश में क्या मीठी नदी डूबेगी और अगर डूबी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। कौन 65 करोड़ के घोटाले के बाद भी जागा नहीं है और कब जो है इस बीएमसी की आंख जो है इस मीठी नदी को लेकर खुलेगी।